25 दिसंबर और 31 दिसंबर को स्विगी और जोमेटो के बहुत सारे डिलीवरी ड्राइवर्स ने हड़ताल करी थी, ये बोलते हुए कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। और उसके थोड़े दिन बाद सरकार में भी ये मुद्दा उठाया गया और इस चीज़ को एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी गई। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं एंड हमारे सर मिस्टर विजेंदर जी ने इस पे एक बहुत ही अच्छी 20 मिनट की वीडियो बनाई, ये बताते हुए कि कितना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है उन डिलीवरी ड्राइवर्स के ऊपर जो एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी एंटरप्राइज के लिए काम करते हैं। तो अब हर चीज़ ऐसी दिखती है वैसी होती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक प्रोपोगेंडा के रूप में पुश करी जाती हैं नॉर्मल ऑडियंस को, नॉर्मल जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आज के वीडियो पर हम मिस्टर विजेंदर जी की इस पूरी 20 मिनट की वीडियो को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और इन्होंने अपने वीडियो पर क्या बताया है और रियलिटी क्या है उसको थोड़ा पास लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड डिलीवरी मार्केट जो है वह जोमेटो और स्विगी के द्वारा लगभग पूरी तरह से हथियाया हुआ है। ये जो वेग किस्म का 10 मिनट डिलीवरी है, चाहे वो ब्लिंकिट करता हो, जेप्टो करता हो या कुछ करता हो, इसमें आप सोच कर देखिए कि यह इस सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितनी खतरनाक चीज है। ना न्यूनतम वेतन इन पर लागू होता है, ना सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड की इन पे लागू। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि इन लोगों को कोई प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं दिया जाता है। तो ये स्विगी और जोमेटो ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है कि ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, ये एक गिग वर्क है। गिग वर्क का मतलब ये होता है आप जब चाहें इस बिजनेस को, इस बेसिकली जॉब को आकर, इस गिग को आकर कर सकते हैं और उसमें जितने भी आप पैसे कमाते हैं वो लेकर के जा सकते हैं, नो टाइज अटैच्ड। ना इनको किसी किस्म की चिकित्सा सहायता मिलती है, ना इनको किसी किस्म का दुर्घटना बीमा मिलता है। जो दुर्घटना बीमा की ये बात कर रहे हैं यानी कि जो मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश्ड है जोमेटो के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर स्पेशली मेंशन्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ। 24/7 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जोमेटो हैज इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप्स विद वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस प्रोवाइडर्स। मतलब बेसिकली जोमेटो की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इन लोगों को मेडिकली इंश्योर करा जाता है। यहाँ पर एक चार्ट भी है जिसमें इनके इंश्योरेंस में कितना पैसा जोमेटो ईयरली खर्चा करती है वो दिखाया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 पर ये 24 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 24 पर आते आते ये 52.9 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि बेसिकली इंश्योरेंस है जो ये डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए ही बनाया गया है। एवरी एक्टिव जोमेटो डिलीवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंश्योरेंस दैट कवर डेथ, डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ पे इन द केस ऑफ इलनेस दैट प्रिवेंट्स देम फॉर वर्किंग फॉर अप टू 10 डेज। इसका मतलब क्लियरली ये होता है अगर आप जोमेटो ड्राइवर हैं और ड्यूरिंग योर वर्क आवर्स आपको कोई दिक्कत आ जा रही है, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहा है, तो आपका जो भी मेडिकल बिल बनेगा दैट विल बी कवर्ड अंडर योर इंश्योरेंस। तो यहाँ पर विजेंदर जी का जो ये क्लेम है कि इनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिला जाता, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं जाती, ये भी गलत है। और एक चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये वीडियो पे ना मैं जोमेटो के साइड हूँ, ना मैं सरकार के साइड हूँ, ना मैं विजेंदर जी के साइड हूँ। मैं बेसिकली एक फैक्ट ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि क्या प्रोपोगेंडा लोगों को नॉर्मली बताया जाता है और एक्चुअल में चीजें उससे कितनी डिफरेंट होती हैं। ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके फोन को लगातार देखा जाएगा कि कितनी देर तक किस जगह पर रुके हुए हैं। ये जिस जगह पे रुके हुए हैं उस जगह का इनके वास्तविक सप्लाई चेन से क्या संबंध है। लगातार सर्विलेंस है, इसलिए हर डिले के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा, आराम करने को पेनलाइज किया जाएगा और कुल मिलाकर मनुष्य होने का हर क्षण उनसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि जो फायदा है, जो इन्होंने लाइन बोली मनुष्य होने का हर क्षण इनसे छीन लिया जाएगा। तो जोमेटो की वेबसाइट पर लास्ट ईयर का 2025 का डेटा अवेलेबल है यहाँ पर हमारे पास, जिसपे ये बताया गया है कि इनके पास 6 लाख वर्कर्स हैं, कंप्राइजिंग ओवर 6 लाख डिलीवरी पार्टनर्स अक्रॉस जोमेटो एंड ब्लिंकिट। तो अगर आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं एक कंपनी रन करता हूँ जिसमें मैं अपने एम्प्लॉय से उसके जीने का अस्तित्व छीन लेता हूँ, तो क्यों वॉलंटरली मेरे पास लोग आएंगे काम करने के लिए? अगर मेरी कंपनी पर लोग आ रहे हैं काम करने के लिए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है, अगर वो आ रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं तो, वरना वो क्यों आएंगे? स्टडी बताती है कि गिग वर्कर 10 से 12 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं और 15 से 20 हजार रुपए केवल महीने भर में कमा रहे हैं। ठीक है, जो ये 15 से 20 हजार रुपए पर महीने कमा रहे हैं और 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वैरी करता है। देखिए क्या होता है ना, जोमेटो एंड ब्लिंकिट पर जब आप नौकरी करते हैं ना, तो आप कितने घंटे काम कर रहे हैं मैटर नहीं करता, आप कितनी डिलीवरीज कर रहे हैं मैटर करता है। और अगर हम यहाँ पर सर्च करें
करेंगे हाउ मच अ डिलीवरी बॉय अर्न पर ऑर्डर ऑन जोमैटो, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि 20 से 35 रुपए पर पे होता है। उसके बाद पीक आवर्स जो होते हैं, जब बहुत ज्यादा रश होती है ऑर्डर्स की, जो कि बेसिकली वीकेंड्स में होता ही है, तो उनको 50 से 150 रुपए के बीच बोनस भी मिलता है, पोटेंशियली रीचिंग 1200 से 2000 रुपए डेली। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो अगर आप बीकॉम पढ़ लेंगे, आप बीबीए पढ़ लेंगे, आप बेसिक जर्नलिज्म कर लेंगे, एक ग्रेजुएट इंसान का इनिशियल सैलरी होता है 12,000 रुपए। उससे ज्यादा पैसा ये गिग वर्कर्स कमा पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनका ये भी जो क्लेम है कि 12 से 20,000 रुपए कमा रहा है, वो भी गलत है, बिकॉज वो स्टडी बहुत ही इनएक्यूरेट है। क्योंकि जोमेटो में आप कितना देर काम करें से मतलब ही नहीं है। मैं अभी जोमेटो ड्राइवर बनूंगा और मैं अपने ऐप में अपनी ड्यूटी ऑन करके रख दूंगा और मैं 3 दिन काम नहीं करूंगा, तो डज नॉट मीन कि आई वाज इन माय जॉब, बिकॉज इट इज अ गिग। तो मैं जितने देर काम कर रहा हूं वो इक्विवेलेंट है कि मैं कितनी ज्यादा डिलीवरीज कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि भारत का फूड डिलीवरी मार्केट जो है वह जोमेटो और स्विगी के द्वारा लगभग पूरी तरह से हथियाया हुआ है। अब ना तो रेस्टोरेंट्स के पास या जो सप्लायर्स हैं उनके पास, और ना ही सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कोई बहुत विकल्प बचते हैं। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से आश्रित हैं अपनी सर्विस कंडीशंस के लिए, अपनी सेवाओं को देने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की तानाशाही को। देखिए, अगर आप किसी भी जगह नौकरी करने जाते हैं तो आप पूरी तरीके से आश्रित ही होते हैं अपनी पूरी जो उनकी कंडीशंस होती है उनके यहाँ मीट करने के लिए। आप भी बिजनेसेस रन करते हैं, हम भी बिजनेस रन करते हैं, हमारे एक सेट ऑफ रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर उस पर हमारा एम्प्लॉय नहीं खरा उतरेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस हमारा ढंग से नहीं होगा और हम वो एम्प्लॉय को नहीं रखेंगे। तो जब भी आप किसी के पास काम करने जाते हो तो आप उनके नियम फॉलो करेंगे ही। विजेंद्र सर क्या कर रहे हैं यहाँ पर ना, वो नॉर्मल सी बातों को इतना घुमा फिरा के इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं कि आपको लगेगा कि एक इंसान का काम कर रहा हो तो अरे बाप रे उससे क्या कराया जा रहा है, उसको तो जान ली जा रही है, विच इज बेसिकली पोर्ट्रेइंग समथिंग हाउ इट इज नॉट। वही तय करेंगे कि आपको कब कितने समय में डिलीवरी करनी है, आपको क्या मेहनताना मिलेगा। वही तय करेंगे कि सप्लायर से कितना डिस्काउंट लिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से तय करने वाली चीज हो चुके हैं। जब आप इसको कंपेयर करते हैं भारत के बाहर, तो आप पाते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की बहुत मिनिमल किस्म की प्रेजेंस दिखाई देती है। इंटरनेशनल मार्केट से जोमेटो लगभग बाहर हो गया है। ग्लोबल मार्केट जैसे कि डोरडैश की बात करते हैं, उबर ईट्स की बात करते हैं, वे अलग किस्म का लेबर मॉडल रखते हैं, उनके रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के गिग वर्कर्स ने डोरडैश और उबर ईट्स के में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी इसी किस्म की हड़ताल जैसी चीज करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मांगे की कोशिश की और उस मांग में उन्होंने कहा कि उन्हें प्रति घंटा, चाहे उनके पास ऑर्डर हो या ना हो, प्रति घंटा $40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मेहनताना मिलना चाहिए। $40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आज की कीमत में मतलब लगभग 2,400 रुपए हुआ। लेकिन मान लीजिए आप करेंसी कन्वर्जन के उसमें नहीं रखते, तब भी भारत में भी यह एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट होगा। बदले में हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो कि जोमेटो में काम करते हैं या स्विगी में काम करते हैं या ब्लिंकिट में काम करते हैं, उन लोगों को किस किस्म का मेहनताना मिलता है। बार बार इन लोगों ने बताया कि ब्लॉक्स बना के बताया कि 25,000 अपर लिमिट है, जिसमें कि अभी उन्हें पेट्रोल का खर्चा है, जो उनके अन्य खर्चे हैं उन्हें माइनस करना होगा। वह तब है जब बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, जिसपे लोग पूछ रहे हैं लोगों से, डिलीवरी ड्राइवर से, कि आप कितना रुपए कमाते हो। और सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, जो कि बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ जेप्टो जैसी कंपनी, स्विगी जोमेटो जैसी कंपनीज पे डिलीवरी ड्राइवर्स 50-50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं महीने का। 50,000 रुपए एक पोस्ट ग्रेजुएट इंसान को भी कमाने में 10 साल लगता है, क्योंकि वो चालू 20,000 की नौकरी से करते थे। प्रमोट हो के एटलीस्ट 5 साल लगेगा उस इंसान को 50,000 रुपए का थ्रेशोल्ड पहुंचने पे। और यहाँ पर एक इंसान अपनी मर्जी से काम करके 50,000 रुपए कमा रहा है, जिसमें वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी का प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। जब उसका मन होता है वो डिलीवरी कर रहा है। रोजाना वो 12 घंटे काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये 12 घंटे काम करने वाली बात है ना, ये सीधा डिलीवरी ड्राइवर के ऊपर उसका चॉइस है कि उसको कितना देर काम करना है। वो चाहे तो वो रोज 1 घंटे काम करे, या वो चाहे तो रोज वो 22 घंटे काम करे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो सर यहाँ पर बोल रहे हैं ना, ये इस तरीके से इस चीज को दर्शा रहे हैं कि जोमेटो वाले या कोई भी बेसिकली बड़ी कंपनीज लाके बांध रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को कि तू इतने घंटे ही काम करेगा, तू 12 घंटे ही काम करेगा। अगर किसी इंसान को ज्यादा पैसा कमाना है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा यूनिवर्सल लॉ है। तो अगर कोई इंसान 12 घंटा या 16 घंटा या 18 घंटा काम कर रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल पे, गिग वर्किंग पे, तो वो अपनी चॉइस से कर रहा है। अगर आप इसे केवल दिल्ली में लागू मिनिमम वेजेस को लागू करना चाहें तो यह मिनिमम वेजेस से भी कम पड़ता है। जब हम बात करते हैं मिनिमम वेज की, तो 710 रुपए एक मिनिमम वेज दिखाई जा रही है, एक अनस्किल्ड और एक सेमी स्किल्ड लेबर की दिल्ली पर। जिन्हें फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, एम्प्लॉइज माना ही नहीं जाता, इन्हें सर्विस पार्टनर्स माना जाता है, जिसका मतलब है इन पर कोई लेबर कोड लागू ही नहीं हो रहा आज की। क्योंकि ये एम्प्लॉइज हैं ही नहीं, ये सर्विस पार्टनर्स ही हैं कि अपने टाइम पर आ रहे हैं, अपने टाइम पर जा रहे हैं। अगर आप एक बड़ी कंपनी को बोलेंगे कि भाई आप फुल टाइम यहाँ पर काम करो, तो उसके ऊपर वो पर्सन के ऊपर एम्प्लॉय जो भी कोड्स होते हैं वो सब अप्लाई करे जाएंगे, एम्प्लॉय लेबर लॉज अप्लाई करे जाएंगे। एक गिग वर्कर के ऊपर वो चीज बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। हालांकि न्यू लेबर कोड ऐसा प्रावधान करता है कि इनके लिए कुछ जो सोशल सिक्योरिटी है वे आनी चाहिए। हम उस पर थोड़ी देर बाद में आएंगे।
जाएंगे। ये जो गिग वर्कर्स हैं, इन गिग वर्कर्स को ये जो एंटरप्रेन्योरशिप नाम का जो एक पूरा नैरेटिव खड़ा हुआ है, वह एक ऐसे बंधुआ मजदूर में बदल देता है कि इनके पास यह विकल्प बंधुआ मजदूर वो इंसान होता है जो बंधा होता है काम करने के लिए। यहाँ पे तो इंसान के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसको जब काम करना है वो तब काम करेगा, जब नहीं करना है वो तब नहीं करेगा। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह अपना जोमेटो का काम करते हैं और शाम को उन्हें ठेला करके पैसा कमाते हैं। हालांकि कोई भी और जॉब पे वो काम करेंगे तो ऐसा वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक जोमेटो से वो अपना 1,000 रुपए कमा ले रहे हैं, उसके बाद वो अपना ठेला लगा के उससे दिन का 2-3 हजार रुपए कमा ले रहे हैं। तो मोटा मोटी वो 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मेहनत करके। जबकि कोई भी जॉब ऐसी नहीं होती जो आपको लिबर्टी देती है कि आप अपना बिजनेस भी कर लो साइड पर। कोई भी जॉब का, कोई भी कंपनी में आप देख लो जा करके, तो एक नियम होता है कि अगर आप हमारे यहाँ काम करो तो आप किसी भी और तरीके से काम नहीं कर सकते। तो इसमें बंधवा मजदूर इंसान कैसे हुआ? रह नहीं जाता कि ये तय कर सके कि वह अपने मेहनताने के लिए क्या कीमत लगाते हैं। आपके पास एक मेन्यू आता है, जो मेन्यू ये बताता है कि आप तय कर ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सकते हैं कि आप किस व्यक्ति से, किस कंपनी से कौन सा सामान मंगाएंगे। यानी कि आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तय कर सकते हैं कि आप नीचे जाके मार्केट से सामान खरीदेंगे या ऑनलाइन मंगाएंगे। ऑनलाइन मंगाएंगे तो ब्रांड ए से मंगाएंगे या ब्रांड बी से मंगाएंगे। आपकी एजेंसी अभी तक बची हुई है, लेकिन इन गिग वर्कर्स के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। वो तय नहीं कर सकते कि वही ये तय करें कि अगले 25 मिनट के लिए या अगले 1 घंटे के लिए मैं अपने 1 घंटे का मेहनताना 25 रुपए रखूंगा। अब यहाँ पर विजेंद्र जी ने क्या करा, इन्होंने बहुत स्मार्टली 2 बहुत ही अपोजिट सिनेरियोस को आपके सामने एक रख दिया। जो इन दोनों का कंपैरिजन पॉइंट नहीं होता है, उन दोनों को आपके सामने कंपेयर कर दिया। इन्होंने बोला कि आप एक जो सर्विस यूजर है, बेसिकली जैसे आप जोमेटो ओपन करते हैं तो आपके पास आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जोमेटो से मंगाऊंगा या मैं स्विगी से मंगाऊंगा। और अगर मैं जोमेटो से मंगा रहा हूं तो मैं रेस्टोरेंट ए से मंगाऊंगा या रेस्टोरेंट बी से मंगाऊंगा। तो हमारे पास एजेंसी ऑफ चॉइस है कि हमको कहां से क्या खरीदना है। लेकिन एक सर्विस राइडर के पास, एक डिलीवरी बॉय के पास एजेंसी ऑफ चॉइस नहीं है कि वो इस घंटे कितना रुपए कमाना चाहता है। ये बहुत ही बेसलेस कंपैरिजन है, बिकॉज इसका एक्चुअल कंपैरिजन ये होगा, अगर हमारे पास चॉइस है कि हमको किस रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है, तो डिलीवरी ड्राइवर के पास भी एजेंसी ऑफ चॉइस है कि उसको कौन सा ऑर्डर डिलीवर करना है। जब आप जोमेटो पर कुछ ऑर्डर करेंगे ना, तो उस एरिया के सब राइडर्स के पास नोटिफिकेशन आएगी कि भाई ये ऑर्डर है, यहां से यहां पहुंचाना है, इतना रुपए मिलेगा। उसमें से जिस भी इंसान को वो ऑर्डर लेने लायक लगेगा, वो इंसान वो ऑर्डर को लेगा। तो यहां पर एकदम फेयर कंपैरिजन होता है। लेकिन विजेंद्र जी जिस तरीके से इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, एक जगह हमको बोल रहे हैं कि आप सामान मंगाने का आपके पास एजेंसी, उसके पास अपना मिनिमम रेट डिसाइड करने का एजेंसी नहीं है। ये कहीं से भी कंपैरिजन पॉइंट नहीं होता है। तो यहां पर भी इनकी ये प्रोफेसी फ्लॉज हो गई। ये प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था इस प्रकार की है कि आपको जो कार्य दिया जाएगा, आपको उस कार्य को, आपको जिस वेतन या जिस मजदूरी पर दिया जाएगा, उस मजदूरी पर ही स्वीकार करना पड़ेगा। योर एजेंसी टू डिसाइड एज अ सर्विस प्रोवाइडर इज मिसिंग। बट योर एजेंसी टू डिसाइड व्हाट ऑर्डर यू वांट टू डिलीवर is still there. ये जो वेग किस्म का 10 मिनट डिलीवरी है, चाहे वो ब्लिंकिट करता हो, जेप्टो करता हो या कुछ करता हो, इसमें आप सोच कर देखिए कि यह इस सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितनी खतरनाक चीज है। यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जाता है सुरक्षा की बजाय गति को। व्यक्ति जो है वह सुरक्षित तरीके से आप तक पहुंच सके, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि वह गति से आपके पास पहुंच सके, चाहे इसकी कीमत उसे रैश ड्राइविंग करके चुकानी पड़े, चाहे इसकी कीमत उसे ट्रैफिक के नियमों को तोड़कर चुकानी पड़े, या इसकी कीमत उसे अपने आप में दुर्घटना सहने को लेकर चुकानी पड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम जोमेटो की पॉलिसी खोलते हैं फिर से, और जोमेटो की पॉलिसी में सीधा सीधा लिखा गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल डिलीवरी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मैंडेटरी सेफ्टी अवेयरनेस एंड रोड, ये सब उनको मतलब बेसिकली समझाया जाता है कि भैया वो कैसे गाड़ी चलानी है, आपको सेफ्टी को बहुत ज्यादा इंश्योर करा जाता है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, 1 महीने में अगर 10 जोमेटो ड्राइवर्स एक्सीडेंट होगा तो कंपनी की इमेज बहुत खराब होगी, कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होगा, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, 0 पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरीज। आवर डिलीवरी पार्टनर्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर लेट डिलीवरीज, इन फैक्ट दे आर नॉट मेड प्रीव्यू ऑफ द डिलीवरी टाइम। इसका मतलब ये होता है, आप जब ऑर्डर करते हो ना, तो आपको आपके फोन में दिखाते हैं कि भाई 25 मिनट बाद आएगा। डिलीवरी ड्राइवर को नहीं दिखाते कि 25 मिनट बचा है तेरे को डिलीवर करने के लिए। तो जब उसको टाइम का अंदाजा ही नहीं है कि मेरे को इतने देर के अंदर डिलीवर करना है, और ना उसको लेट डिलीवर करने पर कोई पेनाल्टी ही नहीं है, तो कैसे वो इंसान प्रेशराइज हो रहा है जल्दी डिलीवरी करने के लिए। तो अभी तक 7 मिनट हो गया, 8 मिनट हो गया इनकी वीडियो में, और इनकी एक बात भी सेंस नहीं क्रिएट करी है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कितनी जिम्मेदारी इन प्लेटफॉर्म्स की है? लगभग 0, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के अनुसार ये आपके कर्मचारी नहीं है। आपको फिर इन्होंने एक और बार वही पॉइंट को घुमाकर आपके सामने रख दिया कि अगर इस बीच आपको कुछ हो जाता है तो आपकी प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि हम इनकी पॉलिसीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ कैंप्स एंड अवेयरनेस होता है, ऑन टाइम पर एम्बुलेंस इनके पास रेडी रहती है, अगर कुछ भी
होता है तो कंपनी पॉलिसीज में लिखा हुआ है। और आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा होता तो 6-6 लाख लोग हर महीने क्यों कोई कंपनी में काम करेंगे? और जोमेटो के फाउंडर ने अपने इंटरव्यू में अपने पॉडकास्ट पर यह बोला है कि हर साल 1 से 1.5 लाख लोग ज्वाइन करते हैं और 50,000 लोग छोड़ भी देते हैं। 50,000 लोग छोड़ते हैं इसलिए कोई पर्टिकुलर जॉब थोड़ी है, इंसान के पास टाइम है तो वो ये कर लेता है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। इनको प्रोविडेंट फंड नहीं देना है, आपको इनको जो इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए वह भी उस तरीके से आप पर बाध्यकारी नहीं है कि आप उनको पर्याप्त इंश्योरेंस देंगे इत्यादि इत्यादि। यानी कोई सोशल सिक्योरिटी नेट इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पास नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सोशल सिक्योरिटी का कोई सेंस वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आपके एम्प्लॉय को दी जाती है, गिग वर्कर्स हैं, तो ये आपके एम्प्लॉय नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वंस अगेन इंश्योरेंस है जो है वह 15 से 20% से लेकर 25 से 30% तक का जो है कमीशन लेते हैं उन लोगों से जिनकी बिक्री ये कराते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि वास्तव में जो पे आउट ये देते हैं अपने इन वर्कर्स को वह बहुत कम है। जोमेटो के ठीक है, इन्होंने बोला कि 30% कमीशन ये लेते हैं, जैसे कि मेरा रेस्टोरेंट है तो ये मेरे से 30% कमीशन लेंगे। अब मैं 100 का सामान अगर बेच रहा हूँ ना तो ये 30 रुपए मेरे से उस सामान में ले लेंगे और उसमें से डिलीवरी ड्राइवर को कितना देंगे इनके कंपैरिजन के हिसाब से 1 रुपए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, तो ये बेसिकली सीधा कंपेयर कर रहे हैं रेस्टोरेंट के सेलिंग प्राइस से डिलीवरी ड्राइवर के कितना पैसा उसको मिल रहा है उससे। आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो खाने के लिए, मैकडॉनल्ड्स में अगर आपका ऑर्डर 500 रुपए का होता है तो जो इंसान वहां पर खड़े रहता है आपको आपका सामान देने के लिए और आपका ऑर्डर लेने के लिए, उसको मैकडॉनल्ड्स कितना रुपए देता होगा वो ऑर्डर के पीछे? शायद 0.0001% भी नहीं। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर एक दुकान नहीं है। अगर एक रेस्टोरेंट पर हम ये बात करते ना कि भाई मेरा रेस्टोरेंट है और मैं पर्सनल डिलीवरी करवाता हूँ, उसमें मैं कितना रुपए देता हूँ डिलीवरी ड्राइवर को, तो ये चीज सेंस क्रिएट करती। बट ये ना यहाँ की बात ले रहे हैं और यहाँ की बात ले रहे हैं और दोनों को मिक्स करके थोड़े बहुत भड़कीले वर्ड्स बनाकर आपके सामने रख दे रहे हैं। सबसे खराब बात तो ये है कि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान है हमारे इंडियन कल्चर पे। इनको बहुत सारे लोग, इनके 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी कि 17 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं, लोग इनको सुनते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। उन लोगों में मैं भी आता हूं। और उसके बाद अगर विजेंदर सर इस तरीके की बात करेंगे तो हमारा यूथ इंस्पायर होगा या मिसफायर होगा? सीईओ से जब पूछा गया कि आपने इस प्रकार के मॉडल क्यों बनाए हैं जिसमें कि वर्कर है उसको पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता, तो उनका कहना था कि हम एफिशिएंसी के हिसाब से एफिशिएंसी वाले प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और इस मॉडल्स में हम आमतौर पर यह कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों तक सामग्री वो पहुंचे। यद्यपि उनका कहना था कि हम उन पर दबाव नहीं डालते हैं, उनको कोई। ठीक है, इस पॉइंट पर अपन थोड़ी सी और गूगल रिसर्च करेंगे। ये तो हमको पता है कि 6 लाख लोग डिलीवरी ड्राइवर्स हैं। अब हम गूगल रिसर्च में ये समझ आ रहा है नियर अबाउट 1.4 मिलियन लिस्टेड रेस्टोरेंट्स हैं जोमेटो पे, यानी कि 14 लाख रेस्टोरेंट्स हैं जोमेटो पे। 6 लाख सिर्फ इनके डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, उसके बाद इनकी कॉर्पोरेट में इतना सारा स्टाफ है। तो अगर ये इंसान एल्गोरिदम, अगर ये कंपनीज एल्गोरिदम्स नहीं बनाएंगी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एफिशिएंटली रन करने के लिए, तो एक कंपनी जहां पर शायद 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन एवरीडे हो रहा है, 10 लाख से ऊपर डिलीवरीज एवरीडे हो रही है, 15 लाख रेस्टोरेंट्स हैं, 6, 8, 10 लाख वर्कर्स हैं, अगर ये बिना ऑप्टिमाइज्ड वे के काम करेंगी ना तो ये एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेसिकली एनहांस करना कहीं से भी गलत है। कोई टाइमलाइन देते नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म वर्कर से रोक के पूछे कि अगर आप लेट हुए तो आपको क्या नुकसान होगा, तो बताएंगे उनके पे आउट पर इसका असर पड़ता है। तो यह कुल मिला के एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम देखिए क्या होता है ना, इंसान ना बहुत मूडी होता है। इंसान का दिन खराब चल रहा होगा तो वो बोलेगा कि यार मेरे को तो जोमेटो में काम करना एकदम फालतू लगता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। और इंसान जब अच्छे मूड पे होगा तो बोलेगा कि भाई बहुत अच्छा है, मैं तो अपना घर चला ले रहा हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जब जो मन होता तब वो करता हूँ, जब मन होता तब काम करता हूँ। बट ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करता है। पॉलिसीज होती हैं, उनके हिसाब से कंपनीज चलती हैं, तो जो पॉलिसीज बोल रही है हमको ऑब्वियसली उसको मानना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि एल्गोरिथम्स के कंट्रोल के कारण, क्योंकि एल्गोरिथम इस बात के लिए नहीं बनाई गई है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ये वर्कर सेफ रहें, इनके परिवार सेफ रहें, इनका भविष्य सेफ है। ये एल्गोरिथम बनाई गई है कि कैसे सुविधा आप तक जल्दी पहुंचे। ऑप्टिमाइज किया जाना कि कैसे इस पूरे ट्रेड ऑफ में, यानी कि एक जगह से सामान उठाना दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना, खरीदारी होना, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, इसे न्यूनतम वेस्टेज के साथ किया जा सके। यह जोखिमों को बढ़ाने वाली चीज है। ये जोखिम को बढ़ाने वाली चीज कैसी है? अगर जोमेटो के रोज 10 ड्राइवर्स का एक्सीडेंट होगा, रोज 10 लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे कि जोमेटो का ड्राइवर हूं मैं और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस होता है आपके ऑर्डर प्लेस करने से आपके डिलीवरी होने तक वो स्मूथ हो जाए। और आई थिंक ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना ऑप्टिमाइजेशन के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता है। हमारी पूरी की पूरी जाति व्यवस्था इस बात पर आधारित है, जिसमें कि वे लोग जो हमारे लिए काम करते हैं हम उन्हें अपने से निम्नतर मानते हैं, और चूंकि हम उन्हें अपने से निम्नतर मानते हैं इसलिए उनके शोषण को हम शोषण मानते नहीं है या पर्याप्त शोषण नहीं मानते। और यही वजह है कि जब हम इन गिग वर्कर्स को परेशान देखते हैं तो हम उनकी परेशानी से ज्यादा अपनी सुविधा को महत्व देने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये संख्या छोटी नहीं है। आप किसी व्यक्ति से बात करके देखिए जो इस समय अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, आप पाएंगे कि अधिकांश मामलों में उनके एम्प्लॉयमेंट गिग वर्किंग एम्प्लॉयमेंट होने वाले हो सकता है।
अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होने के बाद भी इंसान को गिग वर्किंग ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है, बिकॉज उसके पास कोई फिक्स टाइम्स नहीं होते। आप ना खुद घर से बाहर निकलना और 10 डिलीवरी राइडर्स को पकड़ के पूछना कि तू ये क्यों करता है, तो आपको ज़्यादा सही जवाब मिल जाएगा। भाई वो सिंपल सी बात है, 6 और 8 लाख लोग अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो शायद उनका बेनिफिट हो रहा है तभी काम कर रहे हैं। वो जोमेटो स्विगी के लिए काम ना कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे वे काम कर रहे हैं वे आम तौर पर इसी गिग वर्किंग मेथड में काम कर रहे हैं, जिसमें जिस समय आप गए उसमें जितना आपने काम किया उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल गया, और इसके अलावा आपको पैसा देने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर पैसा देने वाले की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? कोई भी जानता है कि संविधान ये जिम्मेदारी किसे देता है? संविधान ये जिम्मेदारी राज्य को देता है। क्या हमारा राज्य सुनिश्चित कर रहा है कि ये जो सेक्टर है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं है, ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनके भविष्य को लेकर, इनके सोशल सिक्योरिटी को लेकर, इनके वर्तमान गिग वर्किंग का जो भी जॉब होता है ना, वो इंसान लंबे समय तक नहीं करता है। वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करता है, 8 महीना, 1 साल, 2 साल करता है मैक्सिमम। तो इसमें आपके भविष्य का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। और एज वेल एज अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो कोई भी प्राइवेट कंपनीज वैसे भी आपके भविष्य के बारे में किसी को परवाह नहीं होती है। ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनके फोन को लगातार देखा जाएगा कि कितनी देर तक किस जगह पर रुके हुए हैं। ये जिस जगह पर रुके हुए हैं उस जगह का इनके वास्तविक सप्लाई चेन से क्या संबंध है? लगातार सर्विलेंस है। आपने ये बोला कि इन गिग वर्कर्स के फोन को कंटिन्यूअसली सर्विलेंस करा जाएगा कि कितने देर पर रुके हुए हैं। एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि कहीं क्रैश तो नहीं हो गया। बेसिकली आप पूरी चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसमें सबसे हार्श जो है, सबसे नेगेटिव जो है, आपके एजेंडा को पुश करने वाली, आप उसकी बात कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ, मेरे भी स्टाफ है। मेरा स्टाफ कोई सामान लेके A to B जा रहा है तो मेरे को चिंता रहेगी रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, सामान तो डैमेज नहीं हो गया, स्टाफ तो नहीं भाग गया। तो सर्विलेंस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट। तभी सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं हम अपने ऑफिस में, तभी जीपीएस हम यूज करते हैं और लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं। तो सर्विलेंस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो सर्विलेंस में उनको बार बार जाने थोड़ी बोला जा रहा है। उनके फोन में ऐसा कोई अलर्ट नहीं आता कि 5 मिनट हो गया यहाँ खड़े हुए, 6वें मिनट खड़े होगा तो पैसा काट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हर डिले के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा, हर आराम करने को पेनलाइज किया जाएगा। कहां पेनलाइज किया जाएगा? जोमैटो की पॉलिसी में लिखा हुआ है, जोमैटो की पॉलिसी में लिखा हुआ है 0 पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरीज। एक बार मैं आपको समझा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, हमारे पार्टनर्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर लेट डिलीवरीज। इनफैक्ट उनको बताया भी नहीं जाता कि डिलीवरी टाइम आपका कितना बचा है, ताकि उनको प्रेशर ना फील हो और वो अपनी सेफ्टी एंडेंजर ना करें। और कुल मिलाकर मनुष्य होने का हर क्षण उनसे छीन लिया जाए। ये जो गेम थ्योरी के तहत प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं और जो तय करते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सके, वे इनह्यूमन है। वह गिग वर्कर्स को मनुष्य नहीं मानता, एक मशीन मानता है, जो मशीन को आराम की जरूरत नहीं है, जिसे सोशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, जिसे किसी राहत की जरूरत नहीं है। एनी गिवन पॉइंट पे ना जोमैटो राइडर के पास या कोई भी डिलीवरी पार्टनर के पास ना एक ऑप्शन होता है कि वो अपना फोन में एक बटन दबा दे और ऑफलाइन हो जाए एनी गिवन पॉइंट पे। और चलिए, इतनी मेहनत, इतने ऑप्टिमाइजेशन से फायदा होता है तो कैसे फायदा होता है? क्या किसी वाकई आज तक आपने किसी गिग वर्कर को एम्पायर खड़ा करते हुए देखा है? आप गए किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी में, जो कि गिग वर्कर था, उसने एक मकान बना लिया? या आपको किसी गिग वर्कर ने आपको कार खरीदने की कोई पार्टी कभी दी क्या? अधिकांश एक एमबीए भी आज के रेट पे, तो एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ इंसान जो बीबीए करता है, बीकॉम करता है, एमबीए करता है, आप उसको भी बहुत जल्दी कार खरीदते हुए नहीं देखोगे, आप उसको भी बहुत जल्दी घर बनाते हुए नहीं देखोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम सर्च करते हैं ना, एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रेजुएट इन छत्तीसगढ़ करते हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आएगा 15,000 से 30,000 रुपए पर महीने की नौकरी सैलरी होती है ग्रेजुएट इंसान की, जो कि 5 लाख रुपए लगाया है अपनी कॉलेज की पढ़ाई में, उसके बाद 15,000 रुपए की नौकरी। और ये नंबर भी ना फ्लॉड है, बिकॉज हम खुद बिजनेसेस में देखते हैं 12-12 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, फीमेल्स को तो 8-8 हजार रुपए में रखा जाता है और 10-10 घंटे काम कराया जाता है। उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, उनको लेट आने में पेनल्टी भी लगती है। तो कहाँ से आप एक फ्री विल वाले गिग को कन्वर्ट कर रहे हो ये बोलते हुए कि इसमें आपको पीनलाइज करा जा रहा है, आपसे आपके इंसान होने का राइट छीना जा रहा है। आज मामलों में ये गिग वर्कर उन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने लायक पैसा नहीं कमा पाते जिन रेस्टोरेंट्स के लिए सब कर रहे होते। ये सिर्फ आपको ना बड़े बड़े वर्ड्स बोल के इमोशनली आपको ये ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ना जैगवार लैंड रोवर जैसी प्रोमिनेंट कंपनी में काम करने वाला इंसान जैगवार खरीद ले, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बिजनेसेस और जॉब्स के बीच एक बहुत बड़ा पे वैरसिटी होता है, ये आपको समझना होता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार तू मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है, क्या तू मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच ओपन कर सकता है? ये बहुत ही सेंसलेस आर्ग्यूमेंट है। डिलीवरी पार्टनर सारा
रिस्क लेते हैं। उनकी जो मोटरसाइकिलें और साइकिलें हैं उनका डेप्रिसिएशन होता है, उन्हें फ्यूल देखना पड़ता है, हेल्थ पे होने वाला इंपैक्ट देखना पड़ता है, इनकम में जो वोलेटिलिटी है, इनकम कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी वो देखना पड़ता है, जबकि उनको जो वेजेस मिलते हैं वो बस उनको बेयरली जो पॉवर्टी लाइन है उस पर रखते हैं। 2023 की स्टडी है, स्टडी बताती है कि गिग वर्कर 10 से 12 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं और 15 से 20 हजार रुपए केवल महीने भर में कमा रहे हैं। यानी कि अगर आप जोमेटो के फाउंडर के आर्गुमेंट को देखें कि नहीं जी हम तो बहुत महत्वपूर्ण जॉब क्रिएट कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है, ये केवल सस्टेनेंस किस्म की बेसिक सी आमदनी होती है उतना मिल रहा है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये मत मानिएगा कि एक के साथ हो रहा है दूसरे के साथ हो रहा है, ये कुल मिलाकर बाय डिजाइन एक टॉक्सिक इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी जो सरप्लस लेबर को लगातार एप्रोप्रिएट करती है। जब आपको कोई चीज 10 रुपए की डिलीवरी फीस पर मिल रही है तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप अगर वहां तक जाएंगे, वहां पर आधा घंटा लगाएंगे, खाना लेकर आएंगे, उसमें अगर आपका खुद का 200 रुपया 500 रुपया के करीब खर्च हो जाएगा। या ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सर यहाँ पर बोल रहे हैं, सर यहाँ पर डिलीवरी ड्राइवर का खाना लाने को बोल रहे हैं कि वो ला रहा है तो मेरे को 10 रुपए लग रहा है, मुझे 10 रुपए लग रहा है, और मैं जाके ले रहा हूं तो मुझे 200 और 500 रुपए लग रहा है। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर में हल्दीराम है, हल्दीराम से बहुत फ्रीक्वेंटली मैं अपना खाना ऑर्डर करता हूँ, 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए मुझे डिलीवरी फीस लगती है, ठीक है। अब अगर मैं खुद भी जाता हूँ, मैं एक कार ड्राइव करता हूँ, मैं एक 2 व्हीलर ड्राइव करता हूँ, मेरी कार 15 का एवरेज देती है, उस हिसाब से मेरे को कार में जाने में भी वो 10-12 रुपए लगेगा, और अगर मैं 2 व्हीलर में जाता हूँ तो 2 व्हीलर में मुझे 2 या 3 या 5 रुपए का फ्यूल लगेगा 1 किलोमीटर जाने और 1 किलोमीटर आने में। अगर आप उसको 20 रुपए में पकड़ लो फॉर एग्जांपल सब मिला के, तो ये 200 और 500 रुपए कैसे हो गया? तो ये वाले स्टेटमेंट हमको समझ आते हैं कि कितना मिसलीडिंग वीडियो बनाना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि इन लेबर्स को अंडर पे किया जा रहा है, और ये अगर लेबर को अंडर पे किया जा रहा है तो लेबर जॉब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हर दिन क्यों नए लोग रिक्रूट होते हैं जोमेटो में? हर दिन क्यों लोग मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए जोमेटो और स्विगी और जेप्टो और डंजो और इस टाइप की कंपनीज पर? अंडरपेड वर्कर्स केवल अपनी मजदूरी नहीं खो रहे हैं, इस प्रोसेस में वो एक और अहम चीज खो रहे हैं जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है, वे अपनी डिग्निटी खो रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि आगे बढ़ने के सारे अवसर तो उनके जा ही रहे हैं, लेकिन जब ये गिग वर्कर्स अपने लिए एक डिग्निटी की मांग करते हैं, ये अपने लिए एक जस्ट फेयर किस्म की ट्रीटमेंट की मांग करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? बहुत बार तो ये हर जगह से दूर दुराए जाते हैं। ये दूर दुराए जाते हैं आपसे जब आप इनसे डिलीवरी लेते हैं, ये दूर दुराए जाते हैं उन रेस्टोरेंट से जहां से ये सामान कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और ये दूर दुराए जाते हैं उस प्लेटफॉर्म से जो आप इनके बीच में एक माध्यम बना हुआ है। अब यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि गिग वर्कर जोमेटो वाले बेसिकली अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस करते हैं काम करने के लिए। क्या आपको पता है इंडियन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में और टोटल वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कितने ज्यादा ऐसे सेक्सुअल केसेस होते हैं जहां पर एक सेक्रेटरी को पीयर प्रेशर करा जाता है बॉस के साथ सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने के लिए इन ऑर्डर टू ग्रो हर बेसिकली हैव हर प्रमोशन? कितना ज्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जाता है कि अगर तुम अपने टारगेट पूरे नहीं करोगे तो तुमको अपनी जॉब में डिमोट कर दिया जाएगा। तो डिग्निटी तो वहां भी लूज होती है सर। इनके पास ना ऑप्शन होता है, जोमेटो डिलीवरी ड्राइवर्स के पास ना कंप्लेंट करने का ऑप्शन होता है या रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है कि जैसे आप डिलीवरी रिसीव करते हैं तो आपके फोन में ऑप्शन आता है कि आप स्टार में रेटिंग करें, कितने स्टार रेटिंग आप दे रहे हैं डिलीवरी की। तो वैसा ही ना रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर्स के पास भी आपको रेट करने का ऑप्शन रहता है कि वो आपको डिलीवरी देंगे तो उनको भी आएगा कि भाई ये डिलीवरी कितनी स्मूथ थी। जब वो रेस्टोरेंट से खाना लेंगे तो उनको भी आएगा कि भाई ये कितना स्मूथली रेस्टोरेंट से खाना लेना था। दिस इज टू एंश्योर अ वेरी सेफ कल्चर, दिस इज टू एंश्योर कि कहीं भी किसी के साथ खराब बिहेव ना करा जाए। और मांग करने की शुरुआत होनी चाहिए कि इन लोगों को कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर मिले, इनको एल्गोरिथम्स में क्या है वह देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपेरेंसी है इन एल्गोरिथम्स, क्योंकि जिस दिन ये एल्गोरिथम्स बजाय ट्रेड सीक्रेट होने के ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे श्रम का। सर एल्गोरिथम को ट्रांसपेरेंट करने की बात कर रहे हैं, आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये अपने एल्गोरिथम्स ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो कल तो एक नया जोमेटो खड़ा हो जाएगा, एक नया स्विगी खड़े हो जाएगा। फूड लाइन ओन करता हूं, अगर आप मेरे से आके मेरी सीक्रेट रेसिपीज पूछ देंगे, वो बोलेंगे पब्लिक करो पब्लिक करो पब्लिक करो, तो मैं तो बोलूंगा जाओ भाई अब मैं क्यों पब्लिक करूं, क्योंकि जहां मैंने पब्लिक करी अपनी चीजें तो वो तो दूसरी कंपनी तुरंत खड़े हो जाएगी ना। तो यहाँ पर एक और सेंसलेस बात हो गई। एप्रोप्रिएशन किया जाता है और कितने अमानवीय तरीकों से किया जाता है। एक मिनिमम अर्निंग गारंटी क्यों नहीं दी जानी चाहिए? कोई व्यक्ति अगर आपके लिए 8 घंटे भले वो प्रतीक्षा कर रहा है, तो जैसे ही अगर उसके क्लॉक घंटे 8 हो जाते हैं, वो मिनिमम वेजेस का हकदार तो वैसे ही बन गया ना। तो आप एक मिनिमम प्लेटफॉर्म क्यों नहीं रख रहे हैं कि अगर आप हमारे यहाँ एक सर्विस पार्टनर बनेंगे तो आपको इतने घंटे के लिए इतनी न्यूनतम जो आपकी मजदूरी है वो दी ही जाएगी? नहीं कहा जा रहा है, आपको केवल डिलीवरी जितनी की जाएगी उसके आधार पर किया जा रहा है।
इसलिए इन गिग वर्कर्स की डिग्निटी बहुत अहम चीज है। कुल अब यहाँ पर अगर ये 8 घंटे बोल रहे हैं कि 8 घंटे की आपकी एक मिनिमम वेज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 500 रुपए मान लो आप, 500 रुपए अगर जोमेटो हर डिलीवरी ड्राइवर को देना चालू कर देना तो उससे क्या होगा पता है? उससे ना डिलीवरी ड्राइवर 500 रुपए लेके बढ़िया बैठे रहेंगे और अपना चिल करते रहेंगे और ना आपका खाना पहुंचेगा, ना रेस्टोरेंट से खाना आपके पास आने के लिए निकलेगा और इन द एंड कंज्यूमर सैक्रिफाइस करेगा बिकॉज आप जो सर्विस के लिए पे कर रहे हैं आपको वो मिल नहीं रहा है। और दूसरा, जोमेटो जैसी कंपनीज बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में आगे इससे ज्यादा इस बारे में कुछ बात नहीं करी गई है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी तो आपने 10 मिनट डिलीवरी बैन कर दी कि 10 मिनट डिलीवरी नहीं करनी है। पहली बात तो 10 मिनट में कभी आया भी नहीं आज तक ब्लिंकिट हमारे पास। लेकिन अगर अब हम ये बात करते हैं कि इसका एक ऑपोजिट रास्ता क्या हो सकता है जाने के लिए। अब अगर आप जैसे आपने बोला कि मिनिमम वेज एक डिलीवरी पार्टनर को मिलनी चाहिए, तो अब क्या होगा ना, फॉर एग्जांपल 6 लाख डिलीवरी पार्टनर्स काम कर रहे हैं। अब आप जोमेटो को फोर्स कर रहे हो कि ये 6 लाख डिलीवरी पार्टनर्स को आप कन्वर्ट कर दो सैलरी वर्कर्स पे। पहली बात तो 5% लोगों को ही जोमेटो सैलरी दे पाएगा या स्विगी सैलरी दे पाएगा, ये सब कंपनी सैलरी दे पाएंगी। तो फॉर एग्जांपल जो आपका मान लो 10 लाख रुपए स्विगी और जोमेटो दोनों मिला के 10 लाख लोग जो पूरे इंडिया में डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग आपके पास बचे? अब 5% लोग बचे, यानी कि कितने लोग बचे? 50,000 लोग बचे। अब ये 50,000 लोग दिन के 10 लाख ऑर्डर डिलीवर करने जाएंगे तो इनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा डिलीवर करने का। ये और रैश ड्राइविंग करेंगे और ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होंगे और जो 9,50,000 लोगों की नौकरी चले गई भाई, उनका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि सरकार तो अभी भी उनकी हेल्प नहीं कर रही है उनको नौकरी खोजने के लिए या उनको काम पे लगाने के लिए, तभी वो गिग वर्किंग करते हैं। ये गिग वर्किंग तो बहुत खराब है ना सर के हिसाब से। यहाँ लोग रोज मर रहे हैं, यहाँ इनको डिग्निटी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, यहाँ पर इनसे इनके इंसान होने का हर एक हक छीना जाता है। तो जब वो 9,50,000 लोग घर आके बैठ जाएंगे तो उनके घर में राशन कौन भरेगा? उनके घर का बिजली बिल कौन भरेगा? उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो मेडिकल नीड्स है वो कौन फुलफिल करेगा? तो एक वीडियो बनाना, एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा को पुश करने के लिए बहुत ईजी होता है। बट ना, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ये एक बेसिकली आपको एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करना चाहिए और आपको खुद समझना चाहिए कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है और एक चीज यहां से हमको दिखाई जा रही है, इस तरफ से वो दिखती कैसी है। तब आप जाकर के एक सही कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, वरना आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह होते जाएंगे जैसे आप हर साल होते जाते हैं। सो विजेंद्र सर, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ये वीडियो में मेरी कोई भी बात खराब लगी होगी। तो बस मैंने एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैनल का नाम है पांडेस पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया। तो इसमें मैंने अपने नजरिए से चीजों की बात करने की कोशिश करी कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे सिनेरियो को लेकर के। एंड अगर मुझे कोई चीज में दिक्कत है तो मैं तो उसको एक दिन से ज्यादा नहीं करता यार। तो अगर लाखों लोग रोज काम कर रहे हैं तो शायद सिस्टम सही चल रहा है, इसलिए लाखों लोग रोज काम कर रहे हैं। विद दैट सेड, इतना लंबा वीडियो अगर आपने देखा है तो प्रॉप्स टू यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो and I'll see you in the next one.